अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइहिल कामिलीन व अत्बाइहिल अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौन अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिक व अदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामईन व मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, प्यारे नौजवानों, प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह मैं जलसे के मुंतज़मीन ज़िम्मेदारान को दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने बड़ी तगदो कोशिशें सही की है इस जलसे को मुनाक़िद करने में और शहर महबूब नगर अतराफ़ व कनाफ से लोगों को इकट्ठा व जमा किया है। महल्ले वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाक़अतन इस तरह की जुस्तजू, इस तरह की कोशिशें हमारे लिए लाजिम है ताकि नौजवानों में, मुसलमानों में इस्लामी इनकलाब पैदा कर सके, इस्लामी जज्बा पैदा कर सके। इन जलसों से होता यह है कि एक इस्लामी जज्बा पैदा होता है, इत्तेहाद व इत्तेफाक का जज्बा पैदा होता है, अल्लाह व रसूल की मोहब्बतें दिल में बैठ उबस जाती है और मर्द मोमिन दीन की बका और उसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ लुटाने लगता है।
अगर हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत व अज़मत अगर घर कर जाए तो मर्द मोमिन अपना सब कुछ लुटाने लगता है, माल दौलत औलाद अपनी जानें सब कुछ लुटाने लगता है। माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बिलखुसूस मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे आलम में इस तरह के जलसे करते हैं। सारे आलम में अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपने अपने शहर, अपनी अपनी बस्ती, अपने अपने इलाके, अपनी अपनी गलियों में कहीं नात खानी है, कहीं जो है इस तरह के उलमाए किराम के खिताबात हैं, कहीं पकवान का इंतज़ाम किया जा रहा है, कहीं फातिहा खानी का अहतमाम है। ये सब कुछ ये जो अमल है इस्लाम से हटकर नहीं है, शरीयत से हटकर नहीं है, शरीयत से हटकर नहीं है। न जलसे का एहतमाम करना शरीयत से हटकर है, न नात खानी का एहतमाम करना शरीयत से हटकर है, ना ही इस तरह के पकवान करके लोगों को दावत देकर खाना खिलाना ये शरीयत से हटकर नहीं है, बल्कि ऐन शरीयत है, बल्कि ऐन शरीयत है। माशाअल्लाह उसी को पर अमल करते हुए अहले सुन्नत वल जमात आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत पर ये सब कुछ एहतमाम करते हैं, ताकि एक मुसलमानों तक फ़िक्र दी जाए, आका की सीरत का तज़किरा हो, आका के अज़मत का तज़किरा हो, आका की मोहब्बत का तज़किरा हो। और जब ये ज़िक्र होगा तो यकीनन यकीनन क़ल्ब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ जाएगी। माशाअल्लाह मैं फिर नौजवानों को, महल्ले के नौजवानों को, जितने हज़रात इस जलसे के एहतमाम में हिस्सा लिए हैं, जिस हैसियत से भी हिस्सा लिए हैं, माल खर्च करके, वक्त देकर, लोगों को दावत देकर, जिस हैसियत से भी हिस्सा लिए हैं, अल्लाह के दरबार में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उनको दुनिया व आखिरत की बेहतरीन नेमतों से माला माल फरमा दे। अल्लाह उनको अजर जमील अता फरमाए। माशाअल्लाह आप ही के शहर के ख़तीब हज़रत मौलाना इस्माइल साहब, इमाम जामा मस्जिद कामिल जामा निज़ामिया से तफसील से आपने खिताब समाअत किया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम पर उनके नुकात और उनका जो बयान आपने तफसील से सुना है, अब अपने जहन में बिठा लो, बसा लो, और बिठाने के बाद, बसाने के बाद अमल करते चले जाओ। यही चीज़ हमारे लिए। आइए मैं भी आपके दरमियान थोड़ी देर रहूँगा। वैसे तो माशाअल्लाह हर जुमा सुनते ही हैं, हर जुमा सुनते ही हैं, अक्सर मुझे सुनते ही हैं, उसके बावजूद भी आप आए हैं, ये आपकी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद बातें आप हज़रात के सामने मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उसके तहत पेश करने की सआदत हासिल करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहली बात याद रख लो कि हमारे मुल्क के हालात को पेश नज़र रखते हुए, मुल्क के हालात को पेश नज़र रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, वो बातें आज मैं आपको बताऊंगा। मुल्क के हालात, बल्कि दुनिया के किसी खित्ते में हो तो क्या चीज़ की मुसलमानों को ज़रूरत है, कौन सी चीज़ हम में कमी है जिसकी वजह से मुसलमान आज उरूज पर नहीं बल्कि ज़वाल, पस्ती की तरफ रवा दवा है। क्या सबब है? मेजॉरिटी बहुत है, दौलत भी है, मनसब भी है, मुल्क भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, मगर एक पस्ती की तरफ है। मुसलमान पस्ती की तरफ हैं। मुसलमानों को कोई वक़ार, अज़मत की निगाहों से नहीं देख रहा है।
इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें तो ये पहले से करते आए हैं और इस ज़माने में बढ़ते चले जा रही है। आप देख रहे हैं कुरान पाक की बेहुरमती कहीं होती है उसे जला दिया जाता है। मन बहुत तड़पता है, बिलकता है, खामोश हैं, उसका सद्देबाब नहीं कर सकते। कई मुसलमानों को हालत नमाज में मार दिया जाता है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। दुनिया का बता रहा हूं आपको, सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का मामला बता रहा हूं। तो हम में क्या चीज की कमी है जिसकी वजह से हम पस्ती और जवाल की तरफ, बेइज्जती की तरफ आ रहे हैं? कौन सी चीज हम में कमी है? आज हम देखें माशाअल्लाह मस्जिदें भरी हुई होती हैं, जितनी भरनी है उतनी नहीं भर रही, मगर मस्जिदें भरी हुई हैं, मगर उसके बावजूद भी यह हाल। आप अंदाजा कर लो, खाने काबा के अंदर, खाने काबा में पहले कितने लोग नमाज के लिए आते थे, कितने लोग उमरा के लिए आते थे। लाखों की तादाद में मुसलमान आ रहे हैं, लाखों की तादाद में। उसके बावजूद भी अगर कोई नाम लेता है तो मुसलमान ही का नाम लेता है, मुसलमान पर ही हमला करता है। सबब क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। चंद बातें आप हजरात के सामने पेश करूँगा, उसको जहन में बिठा लो, उस पर अमल करते चले जाओ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे लिए कामयाबी और कामरानी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत करीमा में जो बयान किया है उसका जिक्र कर रहा हूँ। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दो, कुल इन काना आबाउकुम अबनाउकुम, इन काना, ऐ हबीब फरमा दो, आप कह दो, लोगों से कह दो, इन काना आबाउकुम, तुम्हारे आबा व अजदाद, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे बेटियां, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारे अज़वाज, व अशीरतुकुम, तुम्हारे दोस्त अहबाब, वह माल इख्तरफ्तुमूहा, और वो माल जिसे तुम कमाते हो। सब जितनी जिन जिन चीजों से इंसान को मोहब्बत होती है सारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया। माँ बाप से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया, औलाद से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया, भाइयों से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया, शौहर से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया, घर से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया, तिजारत से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया। जिन जिन चीजों से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया। उसका जिक्र करने के बाद फिर लाया, अपने को लाया और रसूल को लाया और इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को लाया। तीन चीजों को एक तरफ लाया, सारी चीजों को एक तरफ लाया। जिन जिन चीजों से मोहब्बत होती है, मोहब्बत का अल्लाह ने रद्द नहीं किया, इनकार नहीं किया। मोहब्बत करो कहा, औलाद से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, घर से मोहब्बत करो, तिजारत से मोहब्बत करो, दोस्तों से मोहब्बत करो, कारोबार से मोहब्बत करो। मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो कि इनकी मोहब्बत मुझ पर और मेरे रसूल पर गालिब ना आने चाहिए। मेरी मोहब्बत और मेरे हबीब की मोहब्बत तुम्हारे कल्ब के अंदर इन तमाम चीजों से बढ़नी चाहिए, वरना इंतजार करो, मेरे अजाब का इंतजार करूंगा। मोहब्बतों को जिक्र किया, मोहब्बत करो, मोहब्बत करने का इनकार नहीं किया। मोहब्बत करेंगे तो बेटे की तरबियत होगी, मोहब्बत करेंगे तो माँ बाप की कदर करते रहोगे, मोहब्बत करोगे तो एक दूसरे से सिला रहमी करते रहोगे, मोहब्बत करोगे तो घर को लौटेंगे। मोहब्बत करने का हुक्म दिया, मगर गालिब ना आने दो इनकी मोहब्बतें। मोहब्बत अगर आए तो मोहब्बत किसकी गालिब आए? मेरी मोहब्बत दिल में और मेरे रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, वरना नहीं तो इंतजार करो। एक फरिश्ता जिक्र किया। अब याद रखो, क्या हकीकत यह है या इसमें कमी है? याद रखो, अगर इसमें कमी है तो हम हरगिज़ याद रखो कि हम कामयाब नहीं होते। मोहब्बत अगर वाक़ियतन ऐसी हुई तो यकीनन जिससे ऐसी मोहब्बत होती है उसके लिए आदमी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है।
घर है लुटाने के लिए तैयार हो जाता है, औलाद है कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, माँ बाप रिश्तेदार अपनी जान सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है नहीं, कहता है ये सब में अहम है, हर चीज लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर ये चीज नहीं है तो फिर नहीं लुटाता। ये जब ये सिफत हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर ये सिफतें आ जाए, तो फिर कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है मुसलमानों का मुकाबला कर सके। कोई दुनिया की कुव्वत नहीं मुसलमानों को मुकाबला कर सके। कोई दुनिया का पावर इतना नहीं है मुसलमानों की तरफ निगाह उठाकर देख सके। असल में हम मोहब्बत रसूल, अजमत रसूल, मोहब्बत खुदा से हमारे कुलूब आरी हैं बज़ाहिर, पढ़ते हैं 2 रकात नमाज पढ़ लिया और बस उसी पर इक्तिफा कर लिया, कुछ इबादतें कर ली उसी पर इक्तिफा कर लिया, मगर वो मोहब्बत होनी चाहिए, वो मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है मेरे भाई। मोहब्बत थी तो पूछो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से, वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं, अपने आप को भी लुटा रहे हैं। उनकी कैफियत क्या होती है, मैं आप हजरात के सामने चंद बातें बताऊंगा। जिसके दिल में अगर मोहब्बत होती है तो अपने महबूब के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता, और जब अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो कहता है और सुनाता जा, और सुनाता जा, और सुनाता जा, सुनता जाओ। ये कैफियत होती है, ये अलामत उसके अंदर आती है। फिर महबूब की सीरत को अपनाने लगता है, महबूब की सीरत को अपनाने लगता है। आज हम तमाम चीजों से यारी यारी है। मेरे भाइयों जरा सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ये कैफियत यही रही, ऐसी ही हालत रही। इसी वजह से दिगर कौमें थर्रा जाती, घबरा जाती, मेजॉरिटी उनके पास होती, फौज उनके पास, लश्कर उनके पास, ताकत उनके पास, तादाद उनके पास, सवारियां उनके पास, ग़िज़ाएं उनके पास, ज़ाहिरी हथियार उनके पास। इनके पास है क्या? इश्क रसूल है, इश्क खुदा है, इश्क रसूल है, इश्क खुदा है। फिर इश्क रसूल और इश्क खुदा जहां हो तो सुन लो कि मेरे भाई फिर उस कौम से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात अहम बताना चाहता। हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु जंग उहद में शरीक रहे, कहने लगे मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। मैदान जंग में उतरते हुए कहने लगे मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। आका के दरबार में सलाम पेश किया, मैदान में उतरे। हुजूर की मोहब्बत मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहब्बत जब घर कर जाती है तो उनकी कैफियत क्या होती है, जरा गौर से सुनिए। मोहब्बत जब नबी की दिल में बैठ जाती है तो उनके हालात क्या होते हैं। ना अपनी जान की परवाह करते हैं, ना अपनी औलाद की परवाह करते हैं, ना दौलत का ख्याल आता है, ना दुनिया का ख्याल आता है, ना और किसी चीज का ख्याल आता है। आता है तो अपने महबूब का ख्याल आता है, आता है तो उनकी यादों की अब यादें आप जाती है, उसके सिवा और उन्हें कुछ जचता ही नहीं निगाहों में। हुजूर से इजाजत मांगी, मैदान उहद में आए, मुकाबला करते रहे, डटकर मुकाबला करते रहे। न ये देखा भीड़ को देखा, न तलवारों को देखा, न हथियारों को देखा, न कुव्वत को देखा ज़ाहिरी, न पावर को देखा, न किसी चीज को देखा, बस आगे बढ़ते गए। कई मुशरिकीन का सर कलम करते रहे, आगे बढ़ते गए। हुआ क्या जानते हो? अब मैं आपको बताना चाहता हूं। मारका खत्म हो गया, जंग उहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए, जिसमें हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु भी है। आका ने कहा साद को तलाश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साद को तलाश करो, जानते हैं ये मेरे
मेरा दीवाना है या आशिक रसूल है, उसे तलाश करो, उसे तलाश करो। सहाबा तलाश करते हुए निकले हुए हैं। हजरत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करते हुए निकले तो देखा कि एक सिमत पड़े हुए हैं, 12 से ज़ायद आपके जिस्म पर तीर व तलवार के निशानात हैं। खून बहता जा रहा है, आखिरी सांसें हैं, दुनिया से जाने वाले हैं। सहाबा जो तलाश करते हुए आए हजरत साद को देखकर कहने लगे हम तुम्हें ही तलाश कर रहे थे। आका ने फरमाया साद को तलाश करो, साद को तलाश करो, हम तुम्हें देखने के लिए आए। वो खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। आका ने फरमाया है मुझे तलाश करने के लिए आका ने फरमाया है। आपने कहा कि हाँ आका ने फरमाया है। कहने लगे अब आखिरी लम्हात में मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, बस 2 जुमले बाकी है, अब दुनिया से रुखसत होना चाहता हूं। मेरे आका को एक बात कह देना और मेरी कौम को एक बात कह देना और उसके सिवा कुछ नहीं कहता मैं। देखो दुनिया से जा रहे हैं, क्या कहते हैं जरा सुन लो मेरे भाई। दुनिया से जा रहे हैं, इश्क किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, हकीकत मोहब्बत किसे कहते हैं, सुन लीजिए। वो कहने लगे अब मैं जा रहा हूं, आखिरी लम्हात है, अब मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, अब वहां तक नहीं पहुंच सकता। जन्नत का नजारा कर रहा हूं, रब के दरबार में मुझे जाना है, रब के दरबार में मुझे जाना है। एक पैगाम मेरा आका तक पहुंचा देना, मेरा आखिरी सलाम हुजूर तक पहुंचा देना, बस और कुछ नहीं है। हुजूर तक मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर क्या कहा जानते हो? उसके बाद कहा मेरे कौम से, मेरी कौम से कहना, मेरी जितने खानदान के अफराद हैं उनसे कहना। क्या कहना? सुनहरे अल्फाज में लिखने वाले अल्फाज हैं। उन्होंने ये कहा मेरी कौम जितनी है सबसे कहना कि देखो मेरे नबी को तुम्हारे जीते जी कुछ हो जाए, तुम में का एक फर्द भी बाकी रहे, एक फर्द भी बाकी रहे, एक फर्द भी बाकी रहे, मेरे नबी को कुछ हो जाए तुम्हारे जीते जी तो सुन लो कि तुम कामयाब नहीं है, रब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जब मोहब्बत का दावा करते हो ये के बाप दिगर बच्चों को भी कुर्बान करना, कामयाबी है वरना नहीं तो कामयाबी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर नजमुल मुहद्दिसीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत। फिर बोला वैसे कौम के साथ कोई लड़ सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात याद रखो, बुनियादी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल में मोहब्बत है तो बंदा वक्त देगा, दिल में मोहब्बत है तो दीन के लिए पैसा लुटाएगा, दिल में मोहब्बत है तो मस्जिद को आबाद करेगा, दिल में मोहब्बत है तो एक दूसरे की मदद करता रहेगा। आका की मोहब्बत दिल में है तो एक दूसरे से मोहब्बत भी करता रहेगा, एक दूसरे से प्यार भी करता रहेगा, मस्जिदों को आबाद भी करता रहेगा, गरीबों को खिलाता भी रहेगा, यतीमों की मदद भी करता रहेगा, नमाजें भी अदा करता रहेगा, हज के अरकान भी अदा करते रहेगा। दिल में मोहब्बत नहीं है तो फिर मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ वो नौकरी अदा करता रहेगा, नौकरी अदा करता रहेगा। और याद रखो जब मोहब्बत की बात आती है तो डूब कर सुनना है, मोहब्बत के साथ सुनना है, मोहब्बत के साथ जिक्र करना है। जब अगर कोई अलामत बता रहा हूं मैं आपको, मोहब्बत की अलामत आपको बता रहा हूं, ये मोहब्बत की अलामत है। अहम मेरे महबूब की बातें बोलो, यूं समझ लो कि यहाँ पर बैठे हुए ना महबूब नगरियों और अतराफ व कनाफ के
कई साल के बाद आपका बेटा ही आ जाए, अमेरिका से आए, लंदन से आए, दुबई से आ जाए, दुबई से आ जाए या कहीं से और से आ जाए, आप बहुत मोहब्बत करते हो बेटे से, बहुत मोहब्बत करते हो, तो बहुत बेटे का इस्तकबाल भी करेंगे। बेटे का इस्तकबाल करते ही, और बेटा फ़ौरन जाने वाला है, यूँ समझ लो कि थोड़ी देर में जाने वाला है और उसे आपको रवाना करना है, तो आप क्या करते हो? इस्तकबाल भी करते हो, बिठाते भी हो, उससे प्यार भी करते हो, और प्यार करने के साथ साथ कहते हो, उसके साथ साथ कहते हो, बस उसी में महू होते हैं। अगर कोई दरमियान में आ जाए तो कहते हैं जरा मेरा बेटा आया है, जाने दो, मेरा बेटा आया है, अब वक्त नहीं है, मेरा बेटा आया है, मुझे जरा बातें करने दो, उसकी जुबान कुछ सुनने दो, उससे उसकी बातें सुनने दो, बड़ा मजा आ रहा है। एक बेटे से हम मोहब्बत करते हैं तो हमारी कैफियत यह होती है, अरे बेटे की कोई हकीकत नहीं है, सुन लो, बेटे की कोई हकीकत नहीं है, मेरे नबी की तो शान वो है, मेरे नबी की शान ये बेटा नहीं पता, हम जिससे मोहब्बत करते हैं पता नहीं वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, या हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रब के दरबार में खड़े होकर कहे, ए अल्लाह, मेरा बाप तरबियत नहीं करता था इसलिए मैं गुनाहों के दलदल में फंस जाए, तो अल्लाह उसकी वजह से हमें जहन्नम में ना ले जाए। बेटे की कोई गारंटी नहीं है। मेरे आका अपनी उम्मत की मिसाल देकर फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसी है, तुम्हारी और मेरी मिसाल, ऐ उम्मत, तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसी है, ये जो चमकदार लाइटिंग होती है, या इसी तरह लाइटिंग के साथ साथ इसी तरह चराग जो होते हैं, पतंगे आ आकर जब टकराने लगते हैं, पतंगे आ आकर जब टकराने लगते हैं, तो उसी तरह मेरी मिसाल है, इस तरह मिसाल है कि मेरी उम्मत के गुनाहगार, मेरे उम्मती जहन्नम में जब जाते रहेंगे तो मैं पकड़ कर जन्नत में ले जाता रहूंगा। मेरी तुम्हारी मिसाल ऐसी है, मेरी तुम्हारी मिसाल ऐसी है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान वो है, मेरी नबी की शान वो है कि आका हमें बचाएंगे। आका हमारे अमाल क्या बचाते, हमारे अमाल क्या बचाएंगे? अमल तो करना ही है, करना। रब की रहमत होगी, मेरे नबी की शफाअत होगी, दो चीज़ों पर है ना भाई। कोई गारंटी बोल सकता है? रब की रहमत, मेरी नबी की शफाअत है। याद रखो, जब जिसकी हम पर रब इतना रहम है, रहम करने वाला है, नबी हमारी सिफारिश करने वाले हैं, तो उसका ख्याल करते हुए अपना चेहरा बताना है किसको? रब को बताना है, नबी के सामने खड़े होना है। तो याद रखो मेरे भाइयों कि हम अमल को न छोड़ें, अमल को न छोड़ें। अमल छोड़ेंगे तो फिर कोई काम के लिए नहीं। हमारे पर इल्ज़ाम होता ही है, अहले सुन्नत नाउज़ बिल्लाह, कोई अहले सुन्नत, आओ जामे मस्जिद में साल तमाम वही तकरीर होती है, अमल 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 अमल। आओ जामा मस्जिद में, जब मौलाना इस्माइल साहब अब शुरू से आखिर तक सुने होंगे आपकी तकरीर, क्या हम नहीं बोलते? माशाअल्लाह। और ये भी हमारे अंदर बात है कि हम अपनी नबी की बेअदबी सुनते ही नहीं हैं, बेअदबी सुनते ही नहीं हैं, बेअदबी सुनते नहीं हैं, बर्दाश्त नहीं होता। और ये अलामत मोहब्बत है, याद रखो। सबसे बुनियादी बात बता रहा हूं, अलामत मोहब्बत है। सहाबा का तरीका यही रहा, सहाबा का वतीरा यही रहा, सहाबा का तरीका, सहाबा का अमल यही रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुखारी में आता है, बुखारी शरीफ के अंदर आता है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम, आका, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब रखने वाले, जानते हैं गुलामों को जिस चीज की जरूरत है वो अता करते चले जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा हुजूर के दरबार में आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा सीना इल्म से खाली है, उसे भर दो, याद करता हूं भूल जाता हूं। आका ने फरमाया, रब ने मुझे वो चीजें अता की है, मैं तुझे अता करता चला जाता हूं। सुन ले, आका ने यह नहीं कहा कि रब के दरबार में दुआ कर ले, ये इससे मेरा ताल्लुक नहीं है, ये नहीं कहा मैं तुझे अता करता हूं, कहा चादर ली, कर लिया,
मरने के बाद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा सीने से लगा दे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं पहले याद करता था भूल जाता था, अब याद किया वहां तक गया भूल गया। ये कैफियत थी नबी का अता करना, ऐसा था जो याद किया अब नहीं भूलता, एक लफ्ज भी नहीं भूलता। अता मेरे नबी की थी, अता मेरे नबी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बानिए जामिया, फैज़ाने हुजूर बानिए जामिया। वल्लाहु युअतीनी अना क़ासिम, अल्लाह मुझे देता है मैं तकसीम करता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए मैं इख्तिसार आपको बता रहा हूँ, अलामत हकीकत अलामत बता रहा हूँ। आपके अंदर अगर कोई बेअदबी की बात सुनने के बाद अगर दिल बेचैन न हो, दिल बेचैन न हो, दिल गमगीन न हो, तो समझ लो कि आपके अंदर ईमान नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है, मोहब्बत खुदा नहीं है, मोहब्बत खुदा नहीं है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से बैतुल माल का माल तकसीम करते चले जा रहे हैं। जानते हैं किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी के घर में शादी है, किसी का घर बना हुआ नहीं है, किसी के घर में बच्चे ज्यादा हैं तो उन्हें ज्यादा ज्यादा देना शुरू कर दिया, और किसी को बिल्कुल ज्यादा जरूरत नहीं है तो उसको उतना ही दे दिया। रब का हुक्म, रब के हुक्म के तहत तकसीम कर रहे हैं। जब तकसीम कर रहे हैं, जाहिरी सुन लीजिए, जाहिरी ईमान रखने वाला, जाहिरी ईमान रखने वाला जाहिरी चीज को देख लिया, उसने देखा कि इन्हें ज्यादा दे दिया है, उसने देखा इन्हें कम दे दिया है। बदबख्त था, ईमान नहीं था दिल में, हालांकि नमाज पढ़ने वाला था, दाढ़ी भी थी, बेहतरीन जुब्बा पहना हुआ था, इस्लामी लिबास पहना हुआ था। लिबास तो इस्लामी है, दाढ़ी भी है, और इस्लाम की बात करता हुआ आया है, कोई और नहीं, किसी मजहब की बात नहीं हो रही है, इस्लाम की बात हो रही है। क्या कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह इअदिल इत्तक़िल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। ये कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए और तक़वा इख्तियार कीजिए। आका ने फरमाया अगर मैं तक़वा न करूं तो कायनात में कोई तक़वा इख्तियार नहीं कर सकता, मैं इंसाफ न करूं तो फिर कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। अब मैं आपको असल बात बताना चाहता हूं, ये बेअदबी की बात उस शाकाने रसूल सुन लिया, वजद में आ गए, वजद में आ गए। हजरत उमर, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु नंगी तलवार लेकर खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, हमारी गुस्ताखी हो बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बेअदबी हो बर्दाश्त कर लेंगे, आपकी बेअदबी कर रहा है, ये जमीन पर रहने के काबिल नहीं है, इसका तन से गर्दन उड़ा देना चाहता हूं। खड़े हो गए और खड़े होकर आगे बढ़ने लगे तो आका ने फरमाया रुक जाए उमर, थम जाए खालिद, है उमर थम जा, इसकी नस्ल से ऐसी कौम पैदा होगी कि कुरान भी पढ़ते रहेंगे, इबादत भी करते रहेंगे, रियाजतें भी करते रहेंगे, तुम देख कर रश करते रहोगे मगर दिल में ईमान नहीं रहेगा। ईमान ऐसा निकल कर चला जाएगा जिस तरह तीर शिकार से निकल कर चला जाता है, वैसा निकल कर जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, उन्होंने एक जुमला तकवे की बात भी कर रहे, इंसाफ की बात कर रहे, तो सहाबा खामोश थे। बोलो सुने क्या क्या उन्होंने, या रसूल अल्लाह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह होती है मोहब्बत की अलामत, यह होता है इश्क। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता,
उस महफिल से उठ जाएगा, वो नहीं बैठेगा, सुनेगा नहीं। यही हालत हमारी होनी चाहिए। अगर आप सद्जवाब कर सकते हैं तो सद्जवाब करें, वरना नहीं तो उसकी महफिल में ना बैठे जहां गुस्ताखी और बेअदबी होती है। सुन लो, ये बात आपको बताना चाहता हूं, गुस्ताखी और बेअदबी हो जाए तो उस महफिल में ना बैठे मेरे भाइयों। ये अलामत है मोहब्बत की, है नहीं? बोलो। मैं आपको दूसरी बातें सुना रहा हूँ, कोई और बात सुना रहा हूँ, बुखारी शरीफ की बात सुना रहा हूँ, तो याद रखो कि आपके दिल में अगर मोहब्बत पैदा हो तो यकीनन आप अपनी दीन की हिफाजत के लिए खड़े होंगे। मगर कैसी मोहब्बत? हकीकी मोहब्बत होना चाहिए। अब रूह निकल गई हमारे अंदर से, असल रूह निकल गई, वो मोहब्बत बाकी नहीं रही, वो मोहब्बत बाकी नहीं रही। इसलिए चलो जलसे में चलो, नहीं। मस्जिद में आओ, नहीं। दीन के लिए कुछ खर्च करो, नहीं। थोड़ी देर बैठो, नहीं। बेचैनी होने लगती है। आपका नहीं बता रहा हूँ, सब माशाल्लाह आप तो आए हैं, मगर जिनके अंदर ये कैफियत पैदा हो रही है तो क्या ये कौम मुकाबला कर पाएगी? बोलो, नहीं कर पाएगी। तो आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मुकाबला तलवार से, बंदूक से, हथियार से नहीं किया जाता मेरे भाइयों, उससे नहीं किया जाता, बल्कि कलम के अंदर इतना पावर होता है, ज़ुबान के अंदर इतना पावर होता है, हमारे अमल के इतना पावर होता है, हमारे किरदार के अंदर हमारा इतना पावर होता है। हमको देख कर कहे कि क्या इस्लाम है। असल में याद रखो कि इशू क्या बनाया जा रहा है। बोलो, आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मीडिया के अंदर आप सुनते हो पूरी तरफ और करो, आप टेलीविज़न में आप क्या है हमारा इस्लाम को बदनाम, इस्लाम सबसे ख़राब मज़हब है बताना चाह रहे ना भाई मीडिया के अंदर। तो आप उतना ही अपने आप को अच्छा पेश करो ना भाई, आप उतना ही अच्छा अपने आप को पेश करो। मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता। मुसलमान जिस बस्ती में रहता है अमन का पैगाम पहुंचाता है। मुसलमान बड़े छोटों की इज्जत करता है। मुसलमान अपने भाइयों की भी कदर करता है, गैरों की भी कदर करता है। मुसलमान जिस मुल्क में रहता है उसके कायदे कानून को पामाल नहीं करता। मुसलमान जिस शहर में रहता है उसके कायदे कानून को पामाल नहीं करता। यह इस्लाम हमें सिखाता है, लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। अगर हम अपने आप को अच्छा बना ले हुजूर की मोहब्बत के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ, तो यकीनन मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको ना कोई तलवार उठाने की जरूरत है, ना लड़ने की जरूरत है। आपके किरदार को देखकर लोग मुसलमान होते जाएंगे मेरे भाई। आपके किरदार और अपने अखलाक को देखकर लोग मुसलमान होते जाएंगे। क्या अच्छा मजहब है, कितना प्यारा मजहब है। अब देखो कितना डिसिप्लिन है मुसलमानों के अंदर, कितने सुकून और राहत के साथ अपने महबूब की बातें सुन रहे हैं। ये क्या मजहब है, कितना प्यारा मजहब है। इनके अंदर डिसिप्लिन भी है, न शोर गुल है, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ सुनते भी है, माहौल को अच्छा बनाते हैं, न लड़ाई है, न झगड़ा है, न इख्तिलाफ है। ये इस्लाम दर्श देता है। मगर याद रखो कि रूह हमारी निकल गई है। रूह जो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। आओ एक दो तीन बातें आपको बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इत्मीनान से फिर दुआ भी होगी। फिर मैं मज़ीद हमारे कलीम मियाँ और दीगर उनके साथी हैं, नौजवान हैं, महल्ले के नौजवान हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाअल्लाह। और ये जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतमाम होता है अहले सुन्नत वल जमात के पास, ये बोलो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। अपने नबी से मोहब्बत है तो हम इस तरह के जलसे कर रहे हैं, उनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हुए हैं। क्या आपको कोई दौलत वगैरह तकसीम की जा रही है भाई? बैठे तो न दौलत है, न रुपया तकसीम किया जा रहा है, ना आपको जलसे में बुलाने के, आजकल चल रहा ना जलसे में बुलाने के लिए पैसा भी, गाड़ी भी, फला भी, नारे लगाने के लिए अलग अलग दिए जाते हैं। माशाअल्लाह आपको ना पैसा दिया जा रहा, ना रुपया दिया जा रहा, ना खिलाया जा रहा, कोई चीज़ नहीं है। मगर बैठे हैं तो किसकी याद में बैठे? अपने महबूब की याद में बैठे। बोलो
बोलो जी जरा जुबान खोल के बोलो मियाँ, यही चीज महशर में काम में आएगी। आका महशर में आका हमारे आका फरमाए मेरी याद में बैठता रहा, मेरी बातें सुनता रहा, मेरी याद में बैठता रहा, मेरी बातें सुनता रहा, रब मुझ तक ये सारी बातें पहुंचाता रहा, मैं तुझे जहन्नम में जाने नहीं दूंगा, चल मेरे साथ जन्नत में चल। तो ये चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर। जहां मर्दों ने यह हक अदा किया, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, माशाअल्लाह मेरी बहनें भी सुन रही हैं, घरों में बैठ बैठ के सुन रही है। औरतें तो सिन्फ नाजुक होती हैं, बोलो औरतें तो सिन्फ नाजुक होती है, डरने वाली, खौफजदा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इश्क किसको कहते हैं। अरे इश्क जुबां ही का, जुबां से जिक्र करने का नाम नहीं है, मन के अंदर भी हो, दिल के अंदर भी हो, वो तड़प हो, बिलक हो, खुद ब खुद कहे, जरा नारे तो लगा दे, जरा सुभान अल्लाह तो कह दे, दिल कह दे, जबरदस्ती नहीं दिल कह दे, बड़ी अच्छी बात है, मेरी महबूब की बात है। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाहु अन्हा बड़ी नाजुक खातून है, इश्क रसूल मन में लिए हुए, दिल में लिए हुए है। उहद का मैदान है, दो बेटे भी साथ है, दो बेटे भी साथ है। जब मोहब्बत दिल में होती है तो सब कुछ लुटाने लगता है बंदा, बंदा सब कुछ लुटाने लगता है। शौहर भी है, खुद भी है, मारिका का हाल यह हो गया कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकज बनाया गया शहादत का। आपके ऊपर तीरें चलाने लग गए, हर सिमत से तीर आने लग गई। हर एक सहाबी जाम शहादत पेश करता, अपने सीने पर तीरों को ले आता। हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में, नबी के इश्क में अपनी जान कुर्बान करने के लिए आता, कहता कि है तीर आने वाले, मैंने अपने सीने को अपना फेरने वाला नहीं हूं। यही चीज हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। सहाबा के बाद दिगर शहादत का जाम पीते रहे, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी में से थी। देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तीरें चलाई जा रही है, खंजर ली, कोई सामने नहीं नजर आ रहा है, शहादत का जाम एक के बाद दीगर पीते जा रहे हैं, कोई मर्द नहीं है। पहले तो पट्टियां बांधने के लिए थी, पहले तो पानी देने के लिए थी, पहले तो दवाएं और पट्टियां बांधने में मसरूफ रही। जब देखा कि कोई नहीं है, खंजर निकाला, सामने जितने थे उनके सामने आई और कहने लगी कोई है मर्द तो। आती गई तीर तो अपने सीने पर लेती गई उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाहु अन्हा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो तीर को पहुंचने नहीं देती थी। यह था इश्क, यह थी हुजूर की मोहब्बत। एक बच्चे का हाल क्या है जानते हो? हाथ कटा हुआ है, सवारी से जमीन पर गिर गए, जख्मों से चूर है। मां ने देखा ओढ़नी निकाली, निकाल कर हाथ बांध दिया, बांध कर कहने लगी जा बेटा अपने महबूब को देख, उनकी जान की हिफाजत कर ले। बेटे को आगे बढ़ा रही है, कभी अपनी जान की कुर्बानी दे रही है। क्या हमारे अंदर है इश्क नबवी? जुबान से तो बहुत बोलते हैं। अगर ऐसा इश्क अगर होता, ऐसी मोहब्बत अगर होती, या कुछ उसकी रूह थोड़ा सा हिस्सा भी होता, तो मेरे भाइयों लोग देखकर कहते क्या इस्लाम है, क्या प्यारा मजहब है, क्या प्यारा मजहब है। क्यों? सबब क्या है?
सबब ये होता मोहब्बत होती तो मेरे नबी चेहरा इस तरह रखा करते, मैं भी चेहरा इस तरह रखूं। मेरे नबी इस तरह वज़ू किया करते, मैं भी इस तरह वज़ू किया करूं। मेरे नबी इस तरह सिला रहमी करते, मैं भी इस तरह सिला रहमी करूं। मेरे नबी पेट पर पत्थर बांध बांध कर भूखे रहते, मैं भी भूखा रहकर अपने भाइयों दोस्तों का ख्याल करूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये होता, खुद नहीं खाते दूसरों को खिलाते, ये हम उसे अपनाने की कोशिश करते। मोहब्बत अगर ऐसी होती तो ये हम अमल करते। आज हमारा पड़ोसी भूखा रहता है, मन तड़पता नहीं है, बल्कि अपने माल परस्तहे बनकर बैठे हुए होते हैं, माल को निकलने नहीं देते, भूखा मर जाता है, अपने भाई का कोई ख्याल नहीं करते। क्यों? दिल में मोहब्बत रसूल ही नहीं है। अगर मोहब्बत रसूल होती तो कहते मेरे नबी की हालत ये थी कि वो भूखे रहते थे, दूसरों को खिलाया करते थे। हमारा भाई बीमार होता है, कोई जाकर नहीं पूछता, जाकर नहीं पूछता। दौलतमंद है कि उनके इर्द गिर्द हम चक्कर लगाए घूम रहे होते हैं, सलाम ठोकते रहते हैं, अपना माथा झुकाते हैं, चापलूसी करते हैं दौलतमंद के लिए सामने, मगर गरीबों की हालत, गरीबों की कैफियत कोई नहीं पूछता है। नौजवानों, ये मीलाद के जलसे से मैं आपको दर्स देना चाहता हूं, इनकलाब अगर नहीं लाओगे तुम, सुन लो, गरीबों की मदद नहीं करोगे। आज कितने ऐसे हैं बोल नहीं सक रहे हैं मेरे भाइयों, कर्ज में डूबे हुए हैं, यहां तक कि उनकी कैफियत ये हो गई, किसी के सामने नहीं बोल रहे हैं तो कैफियत ये हो गई कि कहीं सुली ना ले लूं अपने आप को, कहीं से कूद ना जाऊं, ये कैफियत हो रही है। मगर हमारा वो सेठ बेहतरीन बिल्डिंग में बेहतरीन गाड़ियों में फिर रहा है, बाजू में भूखा भाई परेशान हाल है। मोहब्बत, जुबानी मोहब्बत है मेरे भाई, जो जुबानी मोहब्बत है, जुबानी मोहब्बत करने से नहीं होता। दीन की खिदमत करने वाले अपना ही अलग है, उनका अंदाज, कैफियत एक अलग है। तो याद रखो, बुनियादी बातें आप हजरात से बताना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में है वो क्या करता है बोलो? सब कुछ लुटाने तैयार हो जाता है। ये ज़रूरत है नहीं भाई मेरे, इसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है। वक्त भी देता है, दौलत भी खर्च करता है, अपने आप भी कुछ हिस्सा लेता है। अमन का पैगाम, चूँकि आप जानते हो, सबसे बताना चाहता हूँ, आप अमन के पैगाम को आम करो। आज अल्लाह का करम है, तुम जब मीलाद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत में पकवान करते थे, आज आप देख रहे हैं, आज हमारा तरीक़ा दूसरों ने भी अपना लिया है। देख रहे हो, देखते हो, याद रखो कि ऐसे तरीक़े अपनाओ, अमन, शांति, सलामती और मुसलमानों में इत्तेहाद, जज्बा ईमान पैदा करो। आज ज़रूरत है, गांव देहात में अपनी बच्चियों का ख़ास कर ख्याल रखो। आज माहौल तो हमारे पास क्या है, हमारी बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, डिमांड बढ़ गया है। शादी का मकसद हम कुछ और बना लिए, खूबसूरत होना, चांद परी होना, पता नहीं क्या होना, कैसी होना, पता नहीं क्या क्या होना। कितनी बच्चियां हमारे घरों में बैठी हुई हैं, अगर वो जिना के दलदल में फंसती हैं तो कौन जिम्मेदार है? नौजवान नहीं है? नौजवान नहीं है? जो हमारा डिमांड है, कभी हमने ये देखा है? जरा गौर करो, जरा गौर करो आप। आज बच्चियों का हाल वो है, कारोबार का हाल खास कर हमारे पास माशाअल्लाह कारोबार में है। कारोबार का ये हाल है कि अपने भाई की कोई मदद करने तैयार नहीं, ना खरीदने तैयार है, ना पैसे देना तो दूर की बात है, खरीदने भी तैयार नहीं होने। पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। खैर, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ लेना चाहिए बात को। अगर आप बेदार नहीं होंगे तो समझ लो कि आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। और आपका जुलूस निकलेगा तो ऐसा जुलूस निकले इत्तेहाद के साथ,
या जलसे हो तो सलामती के साथ, कोई प्रोग्राम हो तो सलामती के साथ, कोई इंतशारी कैफियत हमारे अंदर ना हो। याद रखो, कोई इंतशारी कैफियत हमारे अंदर नहीं होना। हमेशा याद रखो, हम ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो अमल है, वो किरदार है, हम अपनाएंगे। अपनाएंगे नहीं मेरे भाइयों? बोलो नौजवानों, अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे? मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े को अपनाएंगे हम। इंशाअल्लाह इनकलाब ऐसा पैदा करेंगे कि दुनिया देखते रहेगी, सारी दुनिया देखते रहेगी। महबूब नगर के मुसलमानों को ख़ास कर बताना चाहता हूँ। और याद रखो, जब भी ऐसा अपने नबी के, देखो मस्जिदों में ठहर के ख़तीब यहाँ तक महदूद नहीं रहता, ये तो बिद्दत है, बिद्दत है, बिद्दत है, साहबा ने मनाया क्या, हुजूर ने मनाया क्या, वो हमारी तरह कहाँ कहाँ जाते, ऐसी ऐसी बातें बेअदबी गुस्ताखियाँ करते रहते, सुनने वाले सुनते रहते, हज़ारों रहते, वो भी उन्हें भी मज़े लेते रहता। साहबा ऐसा सुने, साहबा ऐसा सुनते थे, साहबा किसी चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। नबी की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करना बर्दाश्त ही नहीं करते थे। मालूम 1400 सहाबा मक्का में उस वक़्त कितने थे? 10,000 की मेजॉरिटी थी, 10,000 की मेजॉरिटी। मक्का शरीफ के अंदर अभी मक्का फतह नहीं हुआ, 1400 सहाबा बग़ैर हथियार के उम्रा की गर्ज से, कोई लड़ना नहीं झगड़ना नहीं, खाली अमन के साथ तवाफ़ करने के आस्ते आए हुए थे। उसके अंदर बच्चे भी हैं, उसके अंदर ज़ईफ़ भी हैं, उसके अंदर औरतें भी हैं। 1400 सहाबा, 10,000 की मेजॉरिटी। आपको बताना चाह रहा हूँ, 10,000 की मेजॉरिटी। घर उनका, हथियार उनके पास, तलवारें उनके पास, खिला उनके पास, दौलत उनके पास, फौज उनके पास, लश्कर उनके पास, कुव्वत ज़ाहिरी उनके पास, सब उनके पास। 1400 सहाबा इधर। मैं आपको अहम बात बताना चाह रहा हूँ। उरवा बिन मसूद आए, आने के बाद क्या हुआ, गुफ्तगू हुई। जाके उरवा बिन मसूद क्या बोलते मालूम? नहीं लड़ सकते थे अपने काफिर, अपने भाइयों से। अभी ईमान नहीं रहा है उरवा बिन मसूद, अपने भाइयों से नहीं लड़ सकते। ये ऐसा बोलना मामूली बात नहीं है, नहीं लड़ सकते। बल्कि 10,000 की मेजॉरिटी, हथियार तलवार सब कुछ है उनके पास। यहाँ तो 1400 कितनी, और कुछ भी नहीं, लड़ने के लिए नहीं आए, नहीं लड़ सकते। उसके साथ इतना ही नहीं कहा उन्होंने, उरवा बिन मसूद, अरे मैं तो कैसर को भी देखा, किसरा को भी देखा। कैसर और किसरा क्या मतलब जानते हो? कैसर और किसरा क्या मतलब? अमेरिका, रशिया, चाइना, वैसे मुल्क थे उस जमाने में। ये तो कुछ भी नहीं था। मैं वहां गया, वहां नहीं देखा वो मंजर, मगर यहां देखा है मैंने मंजर। उसके साथी पूछने लगे, तुमने देखा क्या? मेजॉरिटी देखा, तलवार देखा, हथियार देखा, सवारियां देखा, क्या देखा जो हम नहीं लड़ सकते? जो नौजवान थे आकर सामने खड़े होकर कहने की, कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो बेवकूफी की। वो कहने लगा, सुन लो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं लड़ सकते। कसम खाकर कहने लगा, नहीं लड़ सकते। पूछा, क्या देखा तुमने? कौन सा मंजर देखा? क्या देखा? उन्होंने कहा, मैंने जो देखा कहीं नहीं देखा, वो देखा। क्या देखा? अरे इश्क़ नबी को देखा, मोहब्बत नबी को देखा, नबी पर जान लुटाने को देखा। वो नबी के लिए ऐसे है, थूकते हैं तो थूक गिरने नहीं देते, वजू करते हैं तो वजू के खतरात जमीन पर गिरने नहीं देते। जो अपनी नबी की इतनी मोहब्बत करे, जो अपने रसूल की इतनी ताज़ीम करे, जो अपने नबी को इतना चाहे, जो अपने सरदार को इतना पूजे, जो अपने सरदार की इतनी तारीफ करे, उस कौम का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। अच्छा, उरवा बिन मसूद बोलो, कोई हथियार का, तलवार का जिक्र किए नहीं, कुछ भी नहीं करे। अब बताओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बातों बातों में जब सुलहनामा तहरीर हो रहा था, सुलहनामा तहरीर होता है, आखा तशरीफ फरमा है, साहबा इधर उधर जलवागर है, हज़रत अबू बकर बाजू में खड़े हुए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन लो और ये बात अच्छी तरह ज़हन में रख लो। जहाँ बेअदबी होती है आप नहीं जवाब दे सकते, उठ जाओ उस महफिल से, नहीं बैठना। जहाँ बेअदबी होती है नबी की शान में, ताज़ीम मुस्तफ़ा में कमी आती है, नहीं बैठना, आप निकल कर चले जाना।
ऐसी महफिल से हमारे कल्ब के अंदर ईमान कमजोर हो जाता है, इसी बातों से हमारे दिल के अंदर ईमान कमजोर पड़ने लगता है। होता क्या हुआ जाने, हुजूर से बातें कर रहा है, वहां का कासिद आया हुआ है, कासिद से बातें हो रही है, मामूली बात नहीं है। उसको रिस्पेक्ट, उसकी भी इज्जत करना है। वहां के बातें करते करते रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाने लगा। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाने लगा, लगाकर बातें कर रहा है। जरा बताओ तो सही ये कौन सी बात है, जरा सुन लीजिए। हुजूर के साथ गुफ्तगू कर रहा है, सिर्फ दाढ़ी मुबारक के साथ इस तरह हाथ लगाने लगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया जानते हो? खड़े हुए थे, तलवार का जब पुश था हाथ से मार कर कहा, अगर आइंदा उठेगा तो ये हाथ काट दूंगा, मेरे नबी की शान में बेअदबी है ये। आशिक रसूल बर्दाश्त नहीं करते मेरे भाइयों। तो तुम सुनते हो, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, उन्होंने अच्छी बात ना करते, क्या अच्छी तकरीर रहती, उनके तकरीरों में रोना भी आ जाता। ये भी हमारा चल रहा है, उनकी तकरीरों में रोना भी आ जाता है। बोलो, हुजूर के दरबार में एक आया, यहूदी आया, तुम तो क्या, तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं, ना हमें अरबी आती है, ना अरबियत का अदब हम वाकिफ है। हुजूर के दरबार में आया, ऐसी फसाहत व बलागत के साथ बात करने लग गया, सारे सहाबा रश्क हो गए। आका के दरबार में फसाहत व बलागत के साथ बात करने लग गया तो आका फरमाते हैं, बयान के अंदर जादू होता है, इसका कोई एतबार नहीं करना पड़ रहा है। तो याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से वाबस्ता रहो। माशाअल्लाह आप बहुत खुशनसीब हैं, वाक़तन आप बहुत खुशनसीब हैं। उलमाए जामे निज़ामिया आपके पास तकरीबन मसाजिद के अंदर हैं, उनकी कदर करो, उनकी कदर करो मेरे भाइयों। इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे गुस्ताख और बेअदब आ जाए तो हमारे बच्चे नहीं मालूम, और हमारे पास लाइल्म लोग, नहीं जानने वाले लोग उनके बातों में आ जाए और उनका ईमान बर्बाद हो जाए, पता ही नहीं मेरे भाई। दौलत समझ लो कि 10 लाख रुपया आपके घर से लूट लिए, चोरी हो गई, तो उसकी पापजाई मुमकिन है, उसकी पापजाई मुमकिन है। कमाएंगे, जिएंगे, खाते रहेंगे, दौलत चले जाए कोई अहमियत की बात नहीं, मगर ईमान चला जाए तो फिर समझ लो कि कोई हमारे लिए कम आने वाली चीज नहीं है। तो माशाअल्लाह आपके पास तकरीबन मसाजिद में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उलमा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मौलाना इस्माइल साहब से लेकर यहाँ से वहाँ तक पूरे, मौलाना शकील साहब, सबके नाम तो नहीं बता सकता, पूरे के पूरे माशाअल्लाह शागिर्द हैं अक्सर इसके अंदर से। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे शागिर्द हैं या मैं इससे, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इन उलमा की आप कदर करेंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। वाक़तन इल्म, वो कौन से इल्म की कदर कर रहे हैं आप? कुरान के इल्म की कदर कर रहे हैं आप, हदीस के इल्म की कदर कर रहे हैं आप, फ़िक़्ह के इल्म की कदर कर रहे हैं आप। माशाअल्लाह आपके उलमा बड़े अच्छे हैं, उनकी बातों को माने। आइए अब हम दुआ पर अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ आ रहे हैं। फिर आखिर में तमाम नौजवानों से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ दिल से, मेरे भाइयों, मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज हमको सोना नहीं है, बेदार रहना है। अपने अपने महलों में, अपने अपनी बस्ती में, अपने अपने एरिए में काम करो। गरीबों को देखो, बेवाओं को देखो, कर्ज़ में डूबे हुए लोगों को देखो, बेरोज़गार लोगों को देखो, बीमारों को देखो, और जो लोग बेनमाजी हैं उनको देखो। कोई कहीं हमारे नौजवान शराब की लत में पड़े हैं उनको देखो, और कोई हमारे नौजवान कोई ड्रग्स में लगे हुए हैं उनको देखो। उनकी इस्लाह के लिए कुछ काम करो मेरे भाई। अपनी बस्ती, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी बस्ती को कवर कर लो, आप अपने एरिया को अड़ोस पड़ोस में कवर कर लो। कहीं अपना दोस्त, आप पिकनिक को ले जाना रहा, गार्डन को ले जाना रहा, तो दोस्त को ले जाते, उन्हें बराबर आता।
वैसी प्यार के साथ यहाँ भी क्यों नहीं ले आए? आप अपना दोस्त जिससे आपसे ताल्लुक़ है, आप उसको ले जा रहे हो, फलां होटल ले जा रहे हो, फलां गार्डन को ले जा रहे हो, फलां मुकाम पर ले जा रहे हो, आओ आ भी आ रहा, बड़े खुशी के साथ आ रहे हैं, यहाँ पे भी लेके आना मेरे भाइयों, ले आना ऐसी महफिलों में। इस्लाह की ज़रूरत है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और बातें होते रहेगी। मिलाद में भी आपको सुनना है इंशाअल्लाह, और मज़ीद जलसे होते हैं जहाँ मस्जिद में सुनते हैं, उलमा को भी सुनते रहते हैं। याद रखो कि आज हमको अमली किरदार अपनाना है, अमली किरदार अपनाना है। मैं तो सोचा था कि जो है 5-10 मिनट करके मौलाना इस्माइल साहब को दे दूंगा स्टेट और चले जाऊंगा। सुबह से निकला हूँ, देखो कब निकला हूँ आपको मालूम है, सुबह से निकला हूँ। यहाँ आने के बाद फिर लेटेंगे बैठेंगे बोले तो नहीं होता, यहाँ ना बैठने देते हैं ना मैं किसी घर में भी गया कहीं तो समझ लो कि लाइन लगती, मुझसे ये पानी है ज़रा थोड़ा पढ़े तो मुझसे बोले तो क्या तो पढ़ना ना भाई, बोलो नहीं पढ़ा तो झूठा। मैं मौलाना इलियास साहब को बोला तुम्हारे पास ये जो आ रहे ना, इतनी देर में कम से कम 3 पारे पढ़ लेता हूँ, बोला मैं। तो जब से जुबान चल रही अभी तक चलते जा रही, कब से चल रही है, क्यों, क्या वजह है? क्या मेरे को आप पैसे दे रहे? मोहब्बत है आपसे, ईमानी भाई हो मेरे, ईमानी भाई हो मेरे, और कोई आपसे मेरे को लेना देना नहीं है, ईमानी भाई हो। इसलिए मेरे भाई मैं इतनी देर आपके पास बैठा हूँ, थोड़ा तो समझो, ज़रा समझने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आज बेदार होने की ज़रूरत है। आज अगर आप बेदार नहीं होंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। मस्जिदों को आबाद करो, जो इशा की नमाज़ नहीं पढ़े फ़ौरन नमाज जाके पढ़ो, फजर की नमाज़ पढ़ने का अज़्म करके उठो यहाँ से, मैं आज से फजर की नमाज़ नहीं छोड़ूंगा और कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, ये अज़्म करके उठो। मीलाद का दर्स यही है मेरे भाइयों, मीलाद का दर्स यही है। और ये जो लोग मीलाद कितनी, देखो उनके दिल में आप ज़रा गौर करो कि मीलादुन्नबी मनाना बिद्दत बोल के ऐसी नफरत होती, तो उनका जलसा चला था सीरतुन्नबी बोल के आता। हुजूर कैसा खाते थे, हुजूर कैसा चलते थे, हुजूर कैसा नमाज पढ़ते थे, ये बोलते हो। अरे कुरान में हुजूर का चेहरा नहीं बयान करा, हुजूर की विलादत नहीं बयान करा, हुजूर की अजमत का तज़किरा नहीं किया, हुजूर की शान का तज़किरा नहीं किया। काहे को आदि बात, ऐसी अच्छी बात नहीं। सब मिलो, सब मोहब्बत, जानो कुरान को, समझो हदीस शरीफा को, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं किसी इख्तिलाफी बात या किसी पर तंज़ नहीं कर रहा हूँ। समझना, सोचना, अमल करना हमारी अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की ज़रूरत है। आइए अल्लाह के दरबार में हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। परवरदिगार आलम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को बख्श दे। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार, ख़ताकार, सियाकार जैसे है तेरे बंदे हैं, तेरे नबी की उम्मती हैं। मौला करीम, तेरे दरबार में रात का समय है, रात का वक्त है, तेरे दरबार में हाथ उठाए हुए हैं, भीख मांगते हैं। मौला बंदे तेरे हैं, वास्ता तेरे नबी का देते हैं, झोलियाँ खाली है, ज़रा एक रहमत की निगाह हम पर भी डाल दे। मौला हमारी झोलियों को भर दे, परवरदिगारा हमारी झोलियों को भर दे, कशकोलों को भर दे, दामनों को भर दे, हाथों को भर दे। तुझे वास्ता तेरे नबी की उन दुआओं का, जब मेरे नबी तेरे दरबार में हाथ उठाते, मक्का की गलियों में रहते, मदीना की गलियों में रहते, खाने काबा का तवाफ़ करते, अरफात में रहते, मुज़दलिफ़ा में रहते, मिना में रहते, अर्श के पास भी आए तो दुआ मांग रहे हैं। तो क्या दुआ मांग रहे हैं? दुआ में अपनी आंखों से आंसू टपका रहे हैं, हर मांग रहे हैं अपनी उम्मत की गुनाहों की भीख तेरे दरबार में मांग रहे हैं। मौला अपनी उम्मत गुनाहगार इस उम्मत को याद कर रहे हैं, वो कैसी दुआएं होगी। ये परवरदिगार आलम, मेरे नबी की आंखों से आंसू टपक रहे हो, प्यारे लम्हाए मुबारक खिल रहे हो, हाथ उठे हुए हो, तेरी रहमत के खजाने लुट रहे हो, फरिश्ते गवाह हो,
सहाबा मौजूद हो, वो अल्फाज का वास्ता, वो आंखों से आंसू टपकने का वास्ता, तेरी वो अताओं का वास्ता, हमारी झोलियां भी भर दे परवरदिगार आलम, हमारी झोलियां कशकोले दामने भर दे। देख तेरे दरबार में सब हाथ उठाए, इखलास के साथ आए हैं, मोहब्बत के साथ आए हैं, बड़ी उल्फत के साथ आए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ हाथ उठाए हुए हैं। सबकी झोलियां भर दे परवरदिगार आलम, सबकी झोलियों को भर दे। इसमें कोई औलाद का तलबगार बनकर हाथ उठाया हुआ है, कोई रिस्क का तलबगार बनकर हाथ उठाया हुआ है, कोई शफा का तलबगार बनकर हाथ उठाया हुआ है, किसी की औलाद नाफरमान है, फरमाबरदारी के लिए हाथ उठाया हुआ है। सबको आज की शब नबी की मीलाद के सदक़े में, आज की शब नबी की मीलाद के सदक़े में सबकी झोलियां भर दे मौला। दीनी दुनियावी नेमतों से हमें माला माल फरमा दे, दुनियावी नेमतें हमें अता फरमा दे मौला, उखरवी नेमतें हमें अता फरमा दे परवरदिगार आलम। है अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, न मांगने का ढंग है, न मांगने आता है परवरदिगार आलम। जैसे भी अल्फाज है, जिस तरह भी मांग रहे हैं, इसे कबूल फरमा ले। आजमाइश में न डाल, इम्तिहान न ले, ताखीर न कर। आजमाइश में न डाल, इम्तिहान न ले, ताखीर न कर। जल्द भीख दे दे, झोलियां भर दे परवरदिगारा, परवरदिगारा झोलियां भर दे। इस्लाम को गलबा अता फरमा, मुसलमानों को इज्जत दे दे परवरदिगार आलम। सारे आलम के मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। है अल्लाह, दिलों को सुकून अता फरमा, बीमारियों को दूर फरमा दे, परेशानियों को दूर कर दे। है अल्लाह, मेरी बहनें जो बगैर शादियों के घरों में बैठी हुई हैं, परवरदिगार आलम, आज के दिन रबीउल अव्वल का महीना, नबी की विलादत का वास्ता, अल्लाह मेरी बहनों के लिए मुनासिब जोड़ियां अता फरमा दे मौला, उनके निकाहों का एहतमाम कर दे। देख परवरदिगार आलम, उनके जिम्मेदारान माँ बाप तगोदो करते रहे, कोशिशें करते रहे, हार चुके हैं, तखार गए, अपनी बच्चियों के चेहरे को देखते हैं तो गम छाया हुआ होता है, अपनी बहनों की चेहरों को देखते हैं तो गम छाया हुआ होता है, कहीं इसके कदम न डगमगा जाए। तेरे दरबार में भीख मांगते हैं हमारी बहनों के खातिर मौला, उनके लिए मुनासिब जोड़ियां फराहम कर दे मौला, उनके लिए मुनासिब जोड़ियां फराहम फरमा दे मौला करीम। हमारी उम्र में बरकत दे दे, उम्र में बरकत दे दे। अभी मलकुल मौत को न भेजा, रूह निकालने के लिए न कहना है अल्लाह, क्योंकि हमने इतने गुनाह किए, नमाजें छोड़ दी हमने, नहीं मालूम हमने अपनी जिंदगी में कितने खताएं किए, कितने जुर्म किए, कितने पाप किए। मलकुल मौत आके रूह निकालेंगे तो मौला ना हम अपने नबी को चेहरा दिखा पाएंगे, ना तेरे दरबार में खड़े हो सकेंगे। गुनाहों के साथ हम तेरे दरबार में आएंगे तो नाकाम हो जाएंगे। मौला करीम उम्र दे दे, नेकी की तौफीक दे दे, तुझे मनाने की तौफीक दे दे। हे अल्लाह, नेक बनाना, ऐसा नेक बनाना कि जब मलकुल मौत और फरिश्ते हमारी रूह निकालने के लिए आए तो फरिश्ते कहे कि आहिस्ता से रूह निकालो, ये आशिक़ रसूल है, आशिक़ खुदा है, ऐसे बनाकर बुलाना, उससे पहले अपने दरबार में न बुलाना। मौला उम्र दे दे, जिंदगी में बरकत दे दे। है अल्लाह, हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमा, आफात बलैया से हमारी हिफाजत फरमा, जादूगरों की जादूगरी से हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा। यहाँ जितने बैठे हुए दुआ के लिए हाथ उठाए, इसके अंदर नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, ज़ईफ़ भी है। मौला इस महफिल से खाली हाथ किसी को न भिजा मौला, किसी को खाली हाथ न भिजाना मौला, सबको झोलियां, सबकी झोलियां भर भर के भिजा देना मौला, सबकी झोलियां भर भर के भिजा देना। ये जो जलसा नौजवानों ने मुनाक़िद किया है मौला, जितने भी इसमें हिस्सा लिए हैं, सबको अजर जमील अता फरमा दे मौला, उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मक़बूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात सलाम के लिए खड़े हो जाए, 3 अशआर सलाम के पेश किए जाएंगे, फिर हमारा जलसा इख्तितामी मरहले पर आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। रोज़े अज़ल जो चमका था नूर, महशर में होगा उसका ज़हूर। अव्वल से आखिर उन्हीं का नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। जिन्नो मलाइक आपके गुलाम, सबसे सिवा है आपका मुखाब। यासीन व ताहा आप ही का नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। जूदो सखा का परचम तू ही, ज़ख्मे जहां का मरहम तू ही। मुश्किल कुशाई आप ही का नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सलामना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सलामना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या करना है?